हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांशियन फैन फिक्शन है फ्लर्टिंग स्किल्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग विंग को देखते हैं जो कि वेंचिंग और म्यान म्यान के पास जल्दी से दौड़ते हुए आता है। विंग एकदम से चिल्लाता है, वेंचिंग। वेंचिंग बोलती है, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? विंग बोलता है, वेंचिंग तुम्हें मुझे छेड़ना होगा। ये सुनते ही वेंचिंग एकदम से हैरानी से देखती है, क्या? विंग बोलता है, मैं सही कह रहा हूँ। वेंचिंग बोलती है, कितनी बार कहा है जाकर डॉक्टर को दिखाओ। क्या बोला डॉक्टर ने? विंग बोलता है, वेंचिंग मैं मजाक नहीं कर रहा। वेंचिंग बोलती है, मैं भी मजाक नहीं कर रही। विंग बोलता है, वेंचिंग मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, न जाने कितनी लड़कियाँ ये सपना देखती हैं मुझे छेड़ने का। वेंचिंग बोलती है, कौन है वे पागल लड़कियाँ? विंग बोलता है, वो सलामत है, लेकिन वो पागल मेरे प्यार में हो गई हैं, इसलिए सपना देखती हैं कि काश वो मुझे छेड़ सकें। वेंचिंग बोलती है, हाँ तो उन लड़कियों को भी अपने साथ पागल खाने ले जाओ। वेंचिंग बोलती है, और तुमने कब देखा है कि कोई लड़की किसी लड़की को छेड़ रही है? विंग बोलता है, लेकिन मुझे देखने के बाद 2-3 बार तो ये ख्याल हर लड़की के दिल में आ जाता होगा। ये सुनते ही वेंचिंग ऐसा फेस बनाती है कि मानो उसे अभी उल्टियाँ आ जाएंगी। म्यान म्यान बोलती है, कूल। वेंचिंग बोलती है, कितने नार्सिसिस्टिक इंसान हो तुम। विंग बहस करता है, ये सच्चाई है। वेंचिंग बोलती है, हाँ तो उन्हीं लड़कियों से जाके कह लो ये बातें, वही छेड़ लेंगी तुम्हें, उनका भी सपना हो जाएगा पूरा और तुम्हारा भी। विंग बोलता है, नहीं, ये काम तुम्हें करना होगा। आखिर तुम्हारे जैसी चतुर चालाक लोमड़ी जैसी लड़की आखिर मुझे और कहाँ मिलेगी? ये सुनते ही वेंचिंग विंग के कंधे में मारती है, वैसे तुम पिटने के पूरे काम करते हो। विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वेंचिंग बोलती है, क्या भूत चढ़ गया है तुम्हारे सर पर? विंग बोलता है, वेंचिंग बोलते है, ओके, लेकिन तुम्हारी नई कार मेरी, और अब बताओ क्या करना है और कैसे करना है। अब अगले दिन देखते हैं कि वांगशी और एक लड़की दोनों ही डीन के सामने खड़े थे और डीन वांगशी को बोलते हैं, सीरियसली तुम्हें देख कर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई रोमांस ड्रामा चल रहा है। लेकिन वांगशी को देखकर ऐसा लग रहा था उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो लड़की अपना सर नीचे करे रखती है। वांगशी डीन की तरफ थोड़ा कोल्ड होकर देखता है, क्या मैंने प्रपोज करा है किसी को? और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है बिना डीन की आगे की बात सुने। और डीन भी कुछ नहीं कह पाते, सिर्फ गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हैं, क्योंकि ये बात सही थी, वांगशी ने तो प्रपोज करा ही नहीं था। वो बस वांगशी पर स्पेशल अटेंशन इसलिए देना चाहते थे क्योंकि आफ्टर ऑल लैन फैमिली की तरफ से इतनी बड़ी डोनेशन जाती है। और अब वांगशी क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। उस लड़की ने वांगशी को प्रपोज करा था, लेकिन वांगशी ने उसके लेटर को पकड़ा भी नहीं और डायरेक्टली उसे रिजेक्ट कर दिया। वांगशी जैसे ही क्लासरूम में एंट्री करता है वह विंग को देखता है। विंग का ध्यान पूरी तरह से अपनी किताब में था और ये देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर नी हुसैंग और चियांग चैंग आते हैं। नी हुसैंग वांगशी को गले लगाने ही वाला होता है कि तभी वांगशी उसे पीछे कर देता है। नी हुसैंग अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा उदास करता है और बोलता है, ब्रदर कोई शक नहीं है कि आप लड़कियों को भी इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट कर देते हो। क्या आपको लाइफ टाइम सिंगल रहना है? मतलब वो बेचारी लड़कियां इतने प्यार से लव लेटर लिखती हैं और आप डस्टबिन में फेंक देते हो बिना देखे। और आज तो बेचारी ने कितनी बहादुरी से आपको प्रपोज करा और आपने क्या करा? डायरेक्ट रिजेक्ट। हाय, कोई इतने प्यार से मुझे भी प्रपोज कर दे। चियांग चैंग आंखें घुमाता है, उसके लिए तुम ऐसे होने भी तो चाहिए। नी हुसैंग बोलता है, क्या मतलब? चियांग चैंग बोलता है, जो तुमने समझा। और ये कहकर चियांग चैंग वहाँ से चला जाता है और फिर नी हुसैंग भी। वांगशी का ध्यान इन दोनों की किसी भी बात पर नहीं था, वो सिर्फ विंग को देख रहा था। वांगजी सोचता है, सीरियसली थोड़ी सी भी जेलसी नहीं हुई? उसे विंग के जेलसी भरे एक्सप्रेशन देखने थे क्या कि विंग क्या करता, लेकिन वो देखता है कि विंग तो सिर्फ शांति से अपने काम को कर रहा है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान होता है और उसकी आंखें और ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं। इसके बाद जाकर वांगशी अपनी सीट पर बैठ जाता है। विंग अपना कोई काम नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ अपने सर को नीचे कर रखा था और वह दिखा रहा था कि वो काम कर रहे हैं। वो सबकी सारी बातें सुन रहा था और उसे पता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था, लेकिन वो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। यहाँ वांगशी के एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी सी बेचैनी उसे अपने दिल में ज़रूर होती है।
वांग जी सोचता है कोई नहीं, लेकिन विंग तो उसे पसंद करते हैं ना। यहाँ विंग वांगशी को पसंद करता है और वांगजी जो कि किसी को भी खुद को परस्यू नहीं करने देता, वो यहाँ पर विंग को अलाउ करता है। विंग को समझ में आती हैं चीज़ें, हाँ ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं है ना जो विंग को चाहिए, फुल कन्फेशन। विंग वांगशी को परस्यू करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कोई तितली आए और वांगजी को उड़ा कर ले जाए, लेकिन अब वो यहाँ पर ये देखना चाहता है कि वांगजी के रिएक्शन क्या होंगे जब मुझ जैसे फूल जैसे बालक पर तितलियाँ आकर मंडराएंगी। ओहो, इसलिए उसने वेंचिंग से ये सब कहा था। अब वांगशी और उसकी टीम का बास्केटबॉल खेलने का टाइम हो जाता है। वांगशी उठ कर जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइक होती है क्योंकि हाँ उसे पता होता है कि विंग उसके पीछे पीछे ज़रूर आएगा। विंग वेंचिंग को मैसेज करता है। वेंचिंग बोलती है क्या सिंपल फ्लर्ट नहीं चल सकता? विंग बोलता है नहीं, सीधा छेड़ना है ताकि वांगशी उसे बचा सके। वेंचिंग बोलती है दोस्ती में क्या क्या करना पड़ रहा है। म्यानमिया बोलती है लेकिन तुम दोस्ती की खातिर नहीं, कार के खातिर कर रही हो। अब बाकी के टीम मेंबर अपने कपड़े चेंज कर कर चले जाते हैं और वांगशी वहीं रुकता है क्योंकि वो तो विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था और उसे पता है कि सबके जाने के बाद ही विंग आएगा। वांगजी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा नहीं लगाता और इंतज़ार करता है। तभी थोड़ी देर में वांगशी को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। पहले वांगशी ध्यान नहीं देता, फिर ध्यान से सुनता है। एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि एकदम से फ्लर्टी वे में बोलती है, ओए होए मेरी जान, कहाँ जा रहे हो? हाय, ये चिकने चिकने गाल, ये गुलाबी गुलाबी होठ, ये नशीली आँखें, कितने खूबसूरत हो तुम यार। ये सुनते ही वांगशी की आंखें फ्रॉन हो जाती हैं। सीरियसली, क्या कोई लड़की ऐसा बोल रही है? इधर विंग वेंचिंग को हैरानी से देखता है। विंग धीरे से बोलता है यार तुम तो पूरी फॉर्म में हो। वेंचिंग बोलती है ऐसा है, अब मुझे एंजॉय करने दो। वेंचिंग सोचती है वैसे भी कितनी लड़कियों की तमन्ना होती होगी कि वैसे सड़क पे जाए, वैसे लड़कों को ताड़े और वैसे उन्हें छेड़े, लेकिन उनमें छेड़ने लायक कोई बात नहीं होती, उनमें सीधा उन्हें कूटने लायक बात होती है। वेंचिंग फिर तेज़ी से बोलती है ओए अपना नाम नहीं बताओगे? तभी विंग की आवाज़ आती है जो कि कहता है हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। वेंचिंग बोलती है हाय इतना खूबसूरत लड़का, ऐसे कैसे जाने दें? पहले अपना नाम बताओ और ये बताओ मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? विंग की आवाज़ सुनते ही वांगशी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह एकदम से बेकाबू होता है और दरवाज़ा खोलने जाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो बाहर से बंद होता है। वेंचिंग और विंग दोनों ही देखते हैं कि वांगशी दरवाज़ा खोलने का ट्राई कर रहे हैं। विंग बोलता है तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी और को ढूंढो। वेंचिंग बोलती है हाय मैं खूबसूरत हूँ तभी तो मुझे लड़का भी ऐसा चाहिए, इसीलिए तो मैं सीधा तुम पे लाइन मार रही हूँ स्वीट हार्ट। ये सुनते ही वांगशी और ज़्यादा गुस्से में आता है। वेंचिंग बोलती है डार्लिंग तुम्हारी ये खूबसूरत आँखें बहुत हैं हमें दीवाना बनाने के लिए, आप चुपचाप हाँ कर दो और प्यार से अपना नाम बताओ। विंग की आवाज़ आती है हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वेंचिंग बोलती है हाय ऐसा कैसे हो सकता है, जब सामने आप हो तो डेफिनेटली ये दिल तो सिर्फ तुम्हें पढ़ना चाहेगा, हम भी तो देखें कि आखिर किस स्याही से लिखा है आपको। इधर वांगशी दरवाज़ा तोड़ने के लिए तैयार होता है। ये देखते ही वेंचिंग बोलती है भाई जल्दी से नाम बता अपना। फिर से वेंचिंग की तेज़ी से आवाज़ आती है अपना नाम बताओ वरना तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाना है। फिर विंग की आवाज़ आती है जो कि अपना नाम बताता है विंग। वेंचिंग बोलती है हाय कितना खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और वो कहती है और तुम्हारे गुलाबी होठ बहुत खूबसूरत है। और तभी दरवाज़ा टूट जाता है। वेंचिंग बोलती है अब निकलना होगा और वो जल्दी से यहाँ से भागती है। वांगशी बाहर आता है और वो सबसे पहले विंग को देखता है जो कि अपने सर को नीचे झुकाए हुए खड़ा था। और उसके बाद वांगशी देखता है कि वहाँ से एक लड़की जा रही है, वो उसके पीछे जाने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है विंग के पास। वांगशी सोचता है कि विंग शायद डर गया है। वह विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और अपनी तरफ उसके फेस को करता है। वांगशी बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोलता है डरो मत, मैं आ गया हूँ। और उसके बाद अपने एक हाथ को प्यार से उसके बालों में फहराता है और उसके बाद वह विंग को गले लगाता है। वांगशी के गले लगाते ही विंग की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उसके बाद वह बिना कुछ बोले आराम से वांगशी की बाहों में एंजॉय करने लगता है। वांगशी सोचता है
विंग कितना डर गया है, उसकी धड़कनें कितनी तेज़ हैं और डर की वजह से वह कुछ बोल भी नहीं रहा है। ये सोचते ही वांगशी को गुस्सा आता है और अनकॉन्शियसली वह विंग को और ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। ये चीज़ विंग नोटिस करता है। विंग बोलता है वांगशी। इसके बाद वांगशी बोलता है सॉरी, तुम डर गए थे। लेकिन विंग वांगशी की तरफ स्माइल करता है, नहीं मैं ठीक हूँ। उसकी स्माइल देखकर वांगशी उसकी स्माइल में ही खो जाता है और सोचता है डेफिनेटली विंग जैसे लड़कों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि विंग अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। और आजकल ज़माना कितना ख़राब है, लड़कियां खूबसूरत लड़के देखती नहीं और छेड़ना शुरू कर देती है। इसके बाद विंग वांगशी से बोलता है तुम बास्केटबॉल के लिए नहीं गए, बहुत देर हो गई है। इसके बाद वांगशी विंग से बोलता है वैसे तुम यहाँ क्यों आए थे, वो भी चेंजिंग रूम में। ये सुनते ही विंग हल्का सा ब्लश करता है और अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी उसके इस क्यूट रिएक्शन को देखता है, लेकिन फिर भी विंग के फेस को अपनी तरफ कर लेता है आंसर। और जब विंग कोई आंसर नहीं करता तो वांगशी बोलता है क्या मुझे शर्टलेस देखने। और ये सुनते ही विंग एकदम से एक्साइटेड फेस बनाता है, क्यों तुम दिखाओगे। वांगशी विंग को देखता है शेमलेस। विंग बोलता है सीरियसली ऐसा ऑफर दोगे तो कौन डिक्लाइन कर रहा है। वांगशी बोलता है जाकर पढ़ाई करो। विंग मुंह बनाता है सारा मूड बनाकर मूड खराब कर देते हो। विंग बोलता है ठीक है तो मुझे मानव शरीर की संरचना पढ़नी है, कहो तो शुरुआत कर दूँ। और ये कहते ही वो एक ईवल स्माइल के साथ वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी बोलता है शेमलेस। विंग बोलता है ओके इतना मत कलसो, मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर विंग जाने लगता है। तभी वांगशी रुक जाता है, तभी वांगशी से रोक लेता है। वांगशी सोचता है बास्केटबॉल का तो टाइम वैसे भी जा चुका है, बेटर है कि मैं विंग के साथ जाऊँ। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है विंग को अकेले भेजना है इसे, क्या पता 2-3 लड़कियाँ और विंग के लिए ऐसे ही राह देख रही हूँ। लेकिन वांगशी शांत नहीं बैठता। वांगशी उसके बारे में जानकारी निकाल ही लेता है कि आखिर उस लड़की का नाम वेंचिंग है, वो एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, कल ही ट्रांसफ़र हुई है, आज पहला दिन है और वो एक टॉपर है और स्पेशल कोटा के साथ उसका एडमिशन हुआ है और वो एक्सपेरिमेंटल क्लास में है। ये जानकारी जब वांगशी देख रहा होता है, न्यूसेंग बोलता है लेकिन ब्रदर आपने इसकी जानकारी क्यों निकलवाई है। उसके बाद न्यूसेंग बोलता है हाँ लेकिन सुबह से इसी के चर्चे हो रहे हैं, आखिर होम भी कैसे ना। एक तो टॉपर वैसे इतनी खूबसूरत, दिल तो वैसे भी आई जाना है, क्या आपका भी आ गया इस पर। यह सुनते ही वांगशी टेबल में हाथ देकर मारता है, वो भी बहुत तेज की कि न्यूसेंग तो एकदम से फ्लिंच हो जाता है। मैंने कुछ गलत कहा क्या। चैंगचैंग बोलता है मुँह खोलकर अच्छा कहते कब हो तुम। वांगशी बोलता है उसके सारी क्लासेस ख़त्म होते ही वो लड़की मुझे मेरे सामने चाहिए, कहीं से भी मुझे ढूंढ कर लाओ उसे यहाँ पर। न्यूसेंग बोलता है ब्रदर ऐसे थोड़ी ना किसी लड़की को मिलने के लिए बुलाते हैं, ऐसे तो वो डर जाएगी। वांगशी न्यूसेंग की तरफ नैरो आइज करके देखता है, जिन्हें देखकर न्यूसेंग भी डर जाता है और वो बोलता है ओके। इसके बाद वांगशी विंग के पास जाता है, तुम्हारे ब्रदर लेने आएंगे। विंग हाँ में सर हिलाता है। वांगशी बोलता है हाँ तो काम ख़त्म कर कर उनके साथ ही घर जाना। विंग वांगशी से पूछता है क्यों, क्या हुआ। और उसके इस क्यूट एक्सप्रेशन को देखकर वांगशी उसके सर में अपना हाथ फहराता है, मुझे कुछ काम है। और ये कहते ही वांगशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगशी और बाकी सब वेंचिंग को ढूंढने लगते हैं और विंग भी घर जाने के लिए निकलता है और वह वेंचिंग को मैसेज करता है वांगशी तुम्हें ढूंढ रहा है, उसके हाथ मत लग जाना। वेंचिंग विंग से बोलते हैं बड़ी जल्दी बता दिया, जब भी बता देते जब वो सीधा मेरा मर्डर करने के लिए मेरे सामने ही होता। विंग बोलता है भला तुम्हें भी कोई कुछ कह सकता है, इसलिए तो मैं बिंदास होकर तुम्हें अब बता रहा हूँ। वेंचिंग सोचती है काश ऐसा होता कि फ़ोन में घुसकर किसी को पीट सकते, तो आज विंग सच्ची में उसके हाथों बहुत पिटता उसकी ऐसी हरकतों पर। वेंचिंग विंग को मैसेज कर ही रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। न्यूसेंग बोलता है वांगशी देखो ये रही वो। वेंचिंग यहाँ पर स्टेयर्स पर बैठकर पढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं था। वांगशी वेंचिंग को देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी कि मानो इन आँखों से ही वो तीर छोड़कर वेंचिंग का मर्डर कर दे। ये देखते ही वेंचिंग की बॉडी में एकदम से चिल पहुँचती है, लेकिन वह फिर भी अपने फेस को काम करती है। क्या चाहिए तुम्हें।
न्यूसेंग बोलता है, वांगशी ब्रदर को तुमसे कुछ काम है। वेंचिंग बोलती है, सॉरी, लेकिन मुझे किसी के भी प्रपोजल में या किसी भी चीज़ में या तुम्हारे ब्रदर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। न्यूसेंग बोलता है, तुम्हें बोलते हुए डर नहीं लग रहा? हम इतने सारे पर्सन हैं। वेंचिंग बोलते हैं, हाँ तो एक लड़की से मिलने गैंग बना कर आते हो, क्या बहादुर की उम्मीद करूँ? वांगशी गुस्से में वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है, फीइंग से दूर रहो। ये सुनने के बाद न्यूसेंग कन्फ्यूज़न से वांगशी की तरफ देखता है, फिर वेंचिंग की तरफ देखता है। वेंचिंग बोलती है, और रियली तुम मुझे ये कहने आए हो? और अगर मैं ना रहूँ? वांगशी बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वेंचिंग बोलती है, और रियली मुझे नहीं रहना। वेंचिंग बोलती है, उसकी खूबसूरती एक प्लम फ्लावर की तरह है, जिसे देखकर उसे हासिल करने का मन तो करेगा ना। और उसके फ्रूटी लिप्स, उसके नशीली आँखें, कोई डिनाई कर सकता है? यह सुनते ही वांगशी वेंचिंग का गला पकड़ने वाला होता है कि इतने में ही जियांगशेंग और न्यूसेंग वांगशी को रोकते हैं। न्यूसेंग बोलता है, वांगशी एक लड़की है। ये देखकर वेंचिंग भी डर जाती है, लेकिन वो खुद को संभालती है। और न्यूसेंग सोचता है, ये डेवलपमेंट कब हुआ? वेंचिंग और जलेबी नमक छिड़कती है, वांगशी की तरफ देखती है, वैसे तुम भी हैंडसम हो। और वह स्लाइटली वांगशी की तरफ फ्लाइंग किस करती है। वांगशी और ज़्यादा मुंह बनाता है और वेंचिंग बोलती है, लेकिन तुम इंटरेस्टिंग नहीं हो उस फायर क्रैकर की तरह। वांगशी और ज़्यादा फुक जाता है, खुद को कंट्रोल करते हैं। वेंचिंग बोलती है, अब तक मैंने सिर्फ किताबें पढ़ी थी, अब उसे पढ़ने के इरादे हैं। न्यूसेंग भी ध्यान से वेंचिंग को देखता है, ये लड़की ही है। वांगशी दीवार में पंच मारता है। वेंचिंग डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब तो वेंचिंग को अपने पैर भी वीक फील होते हैं। वे सब लोग वांगशी को शांत कराते हैं कि ऐसा ना हो ये लड़की मर जाए, क्योंकि वांगशी के इरादे थे इसकी गर्दन ही तोड़ दो। वे सब लोग वांगशी को शांत कराते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वेंचिंग वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद न्यूसेंग बोलता है, क्या लड़की थी यार, सच्ची में ज़माना बहुत ख़राब हो रहा है। आजकल लड़के कहीं भी सेफ फील नहीं कर सकते। मुझे तो मेरे लिए डर लग रहा है। जियांगशेंग आंखें घुमाते हैं, मजाक कम करा करो, तुम ऑलरेडी रिजेक्टेड हो, तुम्हें कोई मुड़ के नहीं देखने वाला। इधर वेंचिंग विंग के घर जाती है बेसबॉल बैट लेकर और विंग में बचाना शुरू करते हैं। विंग उससे बचते हुए भागता है। विंग बोलता है, वेंचिंग शांत हो जाओ, बताओ तो क्या हुआ? वेंचिंग बोलती है, क्या हुआ? मैं ज़िंदा निकल कर आ गई, ये बहुत हुआ। क्या कहा था तुमने? उसने अभी कन्फेस नहीं करा, उसने अभी बोला नहीं, वो सिर्फ परस्यू करने दे रहा है। इतनी जेलसी, इतनी पॉसेसिवनेस, बस मेरी गर्दन तोड़नी बाकी थी। भाई उसने मुझे कब्र में पहुंचाने के सारे काम कर लिए थे और तुमने मुझे मरवाने किए। बाय गॉड विंग, बता रही हूँ, अगर मैं मर गई ना तुम्हारे इस खेल के चक्कर में, तो तुम्हारे शरीर में आ जाना है। विंग बोलता है, बताओ तो सही। वेंचिंग दोबारा इस बात को सोचती है, फिर से उसकी बॉडी में चिल पहुँचती है और फिर से उसे गुस्सा आता है, क्योंकि वो सच्ची में डर गई थी और वह फिर से विंग में बचाना शुरू करती है। इधर रात को विंग अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी रात को उसके रूम की खिड़की पर थोड़ी सी आहट होती है और विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग जाकर देखता है और वहाँ पर वांगशी होता है। एकदम से तो विंग डर जाता है और उसके बाद देखता है, वांगशी तुम? इसके बाद विंग वांगशी को अंदर बुलाता है। विंग फिर से पूछता है, तुम यहाँ कैसे? वांगशी बोलता है, मैं वो बस यहाँ से गुजर रहा था। विंग हैरानी के साथ वांगशी को देखता है। सेकंड फ्लोर से गुजर रहे थे? और उसके बाद वह दोबारा खिड़की से नीचे झाँकता है। और तुम चढ़े कैसे यहाँ पर? स्पाइडरमैन की औलाद हो क्या तुम? वांगशी कोई आंसर नहीं करता। विंग बोलता है, ये वाली हरकतें मत करना, अगर कभी मन हो तो बता देना, दरवाज़ा ही खोल दूँगा। और इसके बाद वांगशी विंग को अपने साथ बेड पर खींच लेता है। विंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वांगशी कोई आंसर नहीं करता। विंग को टाइटली अपनी बाहों में ले लेता है। विंग कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वांगशी उसके होठों पर अपनी फिंगर रख देता है। विंग वांगशी की धड़कनें नोटिस करता है, जो कि काफ़ी तेज़ थी। वांगशी और ज़्यादा टाइटली विंग को गले लगाता है। वांगशी आज दिन भर की बातें सोच रहा था, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। इससे पहले वांगशी को कोई भी प्रपोज करता वह डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता था, लेकिन उसने विंग को नहीं करा। और अब तक उसे लगता था कि शायद इसलिए क्योंकि विंग का फेस काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग है, लेकिन उसने अपनी तरफ से इतना कोई कदम बढ़ाया भी नहीं था।
लेकिन आज जो कुछ हुआ उसे एक चीज़ का एहसास हो गया कि उसे विंग हमेशा के लिए चाहिए, अभी भी चाहिए, फ्यूचर में भी चाहिए और सिर्फ उसके लिए चाहिए। और अगर कोई दूसरा आने की कोशिश करेगा तो वो उसे ऊपर पहुंचाने में वक्त नहीं लगाएगा। और इसके बाद वांगशी ये सब सोचते हुए ही सो जाता है, लेकिन विंग को नींद नहीं आती। वो तो बिज़ी था वांगशी के फेशियल फीचर्स को एडमायर करने में। आखिर उसे दूसरा मौका ऐसा कब मिलेगा। वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाता है कि शायद वांगशी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आज जो कुछ हुआ, लेकिन फिर वह इस आइडिया को डिक्लाइन कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वांगशी और विंग क्लास में जाते हैं तो विंग के डेस्क पर चॉकलेट्स, फूल और टेडी बियर रखा था और साथ में एक कार्ड भी जिस पर बड़ा सा लिखा था आई लव यू। ये देखते ही बच्चे वहाँ पर चर्चा करने लगते हैं। एक लड़की बोलती है वाह विंग, तुम्हारा कोई सीक्रेट एडमायर है। दूसरा बच्चा बोलता है अरे शायद उस पर नाम है, एक बार ध्यान से देखो कार्ड पर। और उस कार्ड पर लिखा था कल मिले थे ना हम, याद हो ना मैं स्वीट हार्ट, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, मेरे लिटिल फायर क्रैकर। और इस पर लिखा था WQ। सारे बच्चे चर्चा करने लगते हैं। वांगशी को गुस्सा आता है। वांगशी उन सारी चीज़ों को उठाता है और डस्टबिन में फेंकता है और उन सब को धमकी भरी नज़रों से देखता है कि अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाल कर तो देखो। वांगशी वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है। कहाँ जा रहे हो? शांत। वांगशी बोलता है ये चीज़ें शांत होने वाली नहीं हैं, लेकिन विंग फिर भी वांगशी को रोकता है और क्यूटली वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी उस वक्त तो रुक जाता है, लेकिन वह ठान लेता है कि वह वेंचिंग को अपने रास्ते से साफ कर कर ही रहेगा। इसके बाद विंग अपनी दूसरी क्लास में जाने लगता है और उसे वांगशी कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी वेंचिंग विंग को मैसेज करती है ध्यान से देखो, सस्पेंड हो रही हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में। वांगशी डीन से ही बात करता है कि वो वेंचिंग का एडमिशन ही कैंसिल कर दे। डीन बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, वो टॉपर स्टूडेंट है और स्पेशल कोटा से आई है। वांगशी बोलता है आई डोंट केयर। डीन बोलते हैं ऐसे स्टूडेंट की लाइफ ख़राब हो सकती है। वांगशी बोलता है तो फिर आपको आगे से कोई डोनेशन नहीं मिलेगा। डीन बोलते हैं हम उसे सस्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद विंग वांगशी के पास पहुंच जाता है। वांगशी ऑफिस से बाहर ही आ रहा होता है। विंग बोलता है वांगशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग को देखते ही वांगशी रुक जाता है। तुम क्लास के लिए नहीं गए? विंग क्यूटली वांगशी की तरफ देखता है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, जिसे देखते ही वांगशी का दिल तो पिघल जाता है। वांगशी बोलता है नहीं बस मुझे कुछ काम था, चलो अब क्लास में चलते हैं। और वह वेंचिंग का कोई जिक्र नहीं करता क्योंकि उसे लगता है ऐसे इंसान का तो विंग के सामने कोई जिक्र भी नहीं होना चाहिए। और विंग बस क्यूटली पॉट बनाकर वांगशी के साथ चलने लगता है। वेंचिंग सोचती है क्या बात है, इस विंग के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। परसों यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया, कल एक दिन क्लास अटेंड करी और आज सस्पेंड हो गई। इसके बाद वांगशी का दिमाग क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं होता। विंग वांगशी से पूछता है क्या हुआ। तभी वांगशी विंग से पूछता है मुझसे शादी करोगे? ये सुनते ही विंग वांगशी को हैरानी से देखता है। वांगशी पूछता है हाँ या ना। वांगशी का फेस काम था, लेकिन उसकी आंखों में एंजाइटी साफ देखी जा सकती थी। तभी विंग वांगशी को टाइटली गले लगाता है। सच्ची में? हाँ बिल्कुल। तभी प्रोफेसर की आवाज़ आती है क्या चल रहा है तुम दोनों का, सामने ध्यान दो। विंग बोलता है सॉरी सर, और वो दोनों शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन विंग के चेहरे पर जो खुशी थी वो अलग ही थी। विंग बोलता है सच्ची में? वांगशी हमें सर हिलाता है। इसके बाद वांगशी पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी? विंग बोलता है नहीं। और इसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे होती हैं जैसे विंग ने चाहा था। इसके बाद विंग वांगशी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी उसका फियांसी के रूप में अपने नाम को ऐड करा लेता है और इसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए थे और वो इसके लिए अपने पेरेंट्स को भी मना लेता है और विंग के पेरेंट्स को भी। और विंग भी वांगशी से कन्फेस कर देता है कि ये सारी चीज़ें उसी ने प्लान करी थी और वेंचिंग उसकी फ्रेंड थी। उसको लगा था कि वांगशी उससे गुस्सा होगा, लेकिन वांगशी उस पर इतना गुस्सा नहीं करता क्योंकि इसकी वजह से वांगशी को भी अपनी फीलिंग का एहसास हो गया था। थैंक यू।